स्वागत है आपका किताबों के अड्डे के नए चैनल इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। क्लास 11th और साथ ही साथ हम क्लास 12th के बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। सीबीएसई की साइड से इस बार आपका 2024 से 25 तक में, किसकी बात कर रही हूँ, 2024 से 25 तक का क्या सिलेबस आपका रहने वाला है वो हम यहाँ पे ऑल ओवर डिस्कशन करेंगे। पूरा आपको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सीबीएसई ने इस बार क्या दिया, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी क्लास 11th पे आपने एडमिशन लिया है, ये क्लास 12th में अभी आप गए हो, तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, ये सारे ही चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे ही जो नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस भी कवर होगा। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाया जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, या तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए कि हम यूजी पीजी वालों को किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते थे, सेम उसी तरीके से आपकी भी रहेगी। तो ये है कि आपके एग्ज़ाम तक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से करना है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 11th की बात करते हैं। क्लास 11th हिस्ट्री के सीबीएसई सिलेबस की हम बात करते हैं। 2024 से 25 तक में जो आपका सीरियल कोड है वो है 027, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है, एनसीईआरटी का ये लिंक है, ठीक है, 2023-24 का, जहाँ पे आपको सारी की सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल मिल जाएगी। मैं भी आपको टोटली बताऊंगी भी कि कैसे आपको सारी टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस आपको पढ़ना क्या है। हिस्ट्री के सिलेबस का स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, अब आपको देखने में सही रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री की जो किताब पढ़नी है, एक ही किताब है। उस एक किताब में आपको बेसिकली सोसाइटी के बारे में नहीं, आपको इतिहास, बिल्कुल शुरू के इतिहास के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल शुरू से आप इतिहास पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। अर्लियर सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये जो चैप्टर है, यही चैप्टर आपको पढ़ना है। इससे ऊपर और इससे कम कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। चैप्टर 1 में आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में बताएगा, यानी कि लेखन कैसे शुरू हुआ और शहर कैसे विकसित हुआ, ये सब। उसके बाद आप 100 से लेकर के 1300 तक के सदी का पढ़ोगे। एक एम्पायर, एक साम्राज्य के बारे में आप देखोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको और भी मैं दिखाऊंगी इसके नीचे, वहाँ पे भी हमने हिंदी में सिलेबस लिखा हुआ, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 है आपका, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर का सिलेबस आप देखिए यहाँ पर है। चैप्टर 1 जिसमें आपको लेखन और शहरी जीवन के बारे में पढ़ना है। 1300 सदी तक का आप इतिहास यहाँ पे पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 जिसमें आप 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ोगे। और यहाँ पर आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ोगे, है ना। ये हम देखेंगे जब हम सिलेबस को अपने कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 खाना बदोश साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे। ये पूरा विश्व का इतिहास है, याद रखिएगा आप। विश्व इतिहास के बारे में हम जानेंगे, यानी कि पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री जानेंगे कि पूरे विश्व में चल क्या रहा था इतिहास का, ठीक। फिर उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 जिसमें आप 3 आदेश के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे बेसिकली साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। 1300 से 1700 तक का काल यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर उसी के चैप्टर नंबर 5 में भी बदलती संस्कृति और परंपराओं के बारे में आप जानोगे, ठीक। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जिसमें आपको मूल निवासियों को विस्थापित करना है, ये वाला एक चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 7 उसमें आप आधुनिकीकरण के मार्ग को पढ़ोगे। इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है, ये पढ़ना बहुत मज़ेदार भी रहेगा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में जो है मैप वर्किंग बेस कुछ क्वेश्चन भी आएगा, तो आपको वो भी देखना है। किस जगह पर क्या विस्तार हुआ, ये आपको मैप में दिखाना होगा, तो ये प्रश्न भी आता है। आपको पता है 5 नंबर का मैप वर्क आता है, मानचित्र कार्य जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये आएगा आपके हिस्ट्री का, ये मैंने आपको सिलेबस बताया। आई होप आपको सिलेबस समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको 2024-25 वाले स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, सीबीएसई के, हम आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाएंगे। सारे चैप्टर के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल ओवर चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। टेक्स्ट बुक्स कहाँ से मिलेगा उसका मैंने आपको लिंक भी दे दिया है। हाँ, इस सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके पूरे सिलेबस को आप पूरा चेकआउट कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर गूगल क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट वहाँ पे सर्च करिएगा सीबीएसई, टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी।
ठीक है। जैसे आप पे करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है cbse.government.in, ठीक है। इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करते ही आप देखोगे तो यहाँ पे उनकी मेन होम स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जहाँ पे आपको रिजल्ट वगैरह ये सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकेडमिक वेबसाइट का। अकेडमिक वेबसाइट पर जाना, बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहीं कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इनकी सारी अपडेट्स इन्हीं के माध्यम से रहती है। यहाँ पे एक 3rd नंबर पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा करिकुलम का। करिकुलम पे क्लिक करोगे तो देखो कई सारे सीजनेबल करिकुलम चालू हो गए 2024, 25, 23, 24, 22, 23 ऐसे। तो आपको 24, 25 वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे 9th 10th साथ ही साथ 11th 12th ये दोनों ही क्लासेस के अलग अलग जाएंगे। आपको जो चेकआउट करना है वो चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको 11th 12th वाले ही बता देती हूँ। जैसे आप ये करोगे तो देखो लैंग्वेज का बोला है और उसके अलावा अकेडमिक इलेक्टिव का बोला है। आप इस पर क्लिक करना है। ये जो आपके पास ऑप्शन है ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। मैं आपको हिस्ट्री का बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ है। यहाँ देखिए हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो PDF ओपन होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF ओपन करके इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इंग्लिश में है, ऑफिशियली वेबसाइट पे हिंदी में कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में मिलेगा आपको। हाँ आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। मार्किंग स्कीम भी आपको पता चल जाएगी किस तरीके से आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का बनने वाला है। देखो पूरी कंप्लीटली यहाँ पे लिखी हुई है। 100 नंबर आपका रहेगा, 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहेंगे, 80 नंबर आपका ये रहेगा। किस तरीके से क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस तरीके से क्या हेल्प चाहिए ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। किन सब्जेक्ट्स पे चाहिए, कोई अदर सिलेबस का वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताइए। बाकी आप मुझे जाते जाते ये ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको अभी के लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए जिसमें आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको पूरा पूरा सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि हम आपको सिलेबस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवाएंगे ताकि आपको समझने में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।